प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube मंच पर। मैं एस्ट्रोलॉजर डीके कनौजिया। दोस्तों 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक शनि वक्री रहेगा। मैं आपको बताऊंगा तुला लगन से लेकर मीन लगन तक शनि का क्या प्रभाव रहेगा। इससे पहले मैं आपको मेष से लेकर कन्या लगन के बारे में बता चुका हूँ। आप मेरे वीडियो देखने के लिए नीचे भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ बिना टाइम गवाए तुला लगन के लिए। देखिए आपकी माता के घर में ये बन रहा है, शत्रु तो आपके समाप्त होंगे, जहाँ स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। देखिए क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि रहेगी, तीसरी दृष्टि ये छठे घर पे डालेंगे, तो छठे घर पे जब तीसरी दृष्टि डालेंगे तो शत्रु को शनि खराब करने का, समाप्त करने का कार्य करते हैं। लेकिन माता की हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ समस्या फेस करनी पड़ सकती है, और आपका जो जॉब का रूटीन होगा वो यहाँ ठीक करें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है बहुत ही बड़ा या बहुत ही सामना करना पड़ेगा हम सभी लोगों को मार्केट के अंदर जो चल रही अर्थव्यवस्था को लेकर। इसके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। मैं यहाँ व्यस्त था वीडियो बनाने के अंदर, तो बहुत जल्दी वीडियो आपको अपलोड होता हुआ यूट्यूब पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ आपकी माता की हेल्थ के रिगार्डिंग समस्या उत्पन्न हो सकती है, और सर्दी जुकाम की समस्या भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ मैं आपको कहूँगा तुला लगन वाले आप अपनी पूर्ण बॉडी का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। माफ़ कीजिए, वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पराक्रम भाव पे बन रही है। पराक्रम भाव पे शनि जब बैठ जाते हैं, ये मंगल और बुध का घर है, तो यहाँ बैठ के शनि आपके पराक्रम में बढ़ चढ़ कर बैठ कर वृद्धि तो करेंगे। पराक्रम भाव पे शनि बैठ के आपके संतान भाव को देखेंगे, तो यहाँ से दूसरा भाग्य भाव को देखेंगे। यहाँ से 8 से 8 है, मतलब 8वें तीसरे घर से बैठे भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य से हम तीसरे घर की गिनती करेंगे तो अष्टमेश होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको आपके पिता रिगार्डिंग समस्या फेस करनी पड़ सकती है। पिता रिगार्डिंग कुछ परेशानी हो सकती है, पिता से बना के रखे। हो सकता है आपको यहाँ पिता से मनमुटाव हो, पिता से झगड़ा हो, तो आपको करना नहीं है। यहाँ पिता की आपको सेवा करनी है, पिता से बना के रखना है, क्योंकि बृहस्पति का घर है, शनि की दृष्टि पड़ रहा है। यहाँ शुभ मैं नहीं मानता। 11वें भाव पे भी दृष्टि पड़ेगी, यहाँ आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखेगा, रुतबा जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ जॉब में भी कुछ आपके साथ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। हेल्थ के लिए आपको हाथ, शोल्डर, कान इत्यादि का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जो मैं प्रोडक्शन आप लोगों की निकालता हूँ, बहुत मेहनत से आप लोगों की प्रोडक्शन निकालता हूँ, और प्रोडक्शन निकालने के बाद ये आपकी किस किस अंग पर प्रभावित होगा, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। धनु लगन की बात करूँ, आपके धन भाव पर रहेगा, माता को कुछ कष्ट हो सकता है। मेरा भी धनु का लगन है, तो मेरे काफ़ी मित्रगण हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनके भी धनु लगन है। तो अपने मित्रों को माफ़ करने की प्रवृत्ति आपको रखनी पड़ेगी। दूसरा, कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है, कोई पुराना मित्र से मुलाकात हो सकती है, फेसबुक पे हो सकती है, इंस्टाग्राम पे हो सकती है, किसी पे भी सोशल वर्कर हो सकती है। यहाँ देखिए आपको जो ध्यान रखना है वो रखना क्या है, अपनी आँख और गले और फेस का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको 7.5 भी चल रही है, तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह दूंगा। मकर लगन की बात करूँ तो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके लगन पर ही बन रहा है। लगन से तृतीय दृष्टि ये अपने ही घर पे डाल रहा है, काफ़ी अच्छा रहेगा नौकरी व्यापार के अंदर। सप्तम दृष्टि से नीच का होकर पत्नी भाव को देख रहा है, तो जीवन साथी से झगड़ा तो होना लाजिब सा है, तो विशेष सावधानी रखें, जीवन साथी के साथ बना कर चलें। और दूसरा मैं आपको यही कहूँगा, लगन पे जब भी कोई ग्रह आता है तो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, तो यहाँ आप अपनी बॉडी को ठीक रखें, बॉडी का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं या ले रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा इस समय बड़ा डिसीजन टालने की कोशिश करें, क्योंकि डिसीजन लेने में आपको नुकसान होगा और पूरी समस्या का आपको सामना फेस भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपको यहाँ नीच के होकर चल रहे हैं। नीच के शनि है लगन में, आपको शुभ फल ये नहीं देंगे, तो विशेष सावधानी रखें। कुंभ लगन की बात करूं तो खर्च भाव पे बन रहा है। देखिए आपके कुंभ लगन वाले आपके खर्च भाव पे बढ़ रहा है, हॉस्पिटल के खर्चे पे बन रहा है, तो आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, आपको 7.5 भी चल रहे हैं, खर्च आपके बढ़ेंगे, वाणी भी आपकी खराब होगी। धर्म कर्म के कामों में अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको शुभ फल मिलने के संकेत यहाँ देते हैं शनि। दूसरा, आपको अपनी आँख और पैरों में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, यहाँ इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बता दूं आपको,
दाईं आंख का विशेष ध्यान रखना है, पैरों के तलवे का विशेष ध्यान रखना है आपको। यहाँ आपको कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है क्योंकि यहाँ बैठे शनि अच्छे नहीं होंगे। मीन लगन की बात करूँ तो आपके लाभ भाव पे बैठेंगे, अपने ही घर में बैठेंगे, तो नौकरी में आपको बहुत अच्छा जबरदस्त योग देंगे। जॉब चली भी जाएगी तो तुरंत दूसरी जॉब मिल जाएगी लॉकडाउन के अंदर भी। इस आर्थिक स्थिति के अंदर जो गुजर रहे हैं शनि आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल देंगे, लेकिन कहीं कहीं जगह जो नेगेटिव देंगे वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, आपको इस समय शांत रहना है। आपके अंदर एगनेस बढ़ेगी, गुस्सा अचानक बढ़ेगा, झगड़े भी आपके अचानक होंगे, तो आपको यहाँ शांति बना के रखनी है। मानसिक तनाव तो आपको होगा ही होगा। मानसिक तनाव के लिए आप थोड़ी जानकारी इस समय रख के चलें 29 सितंबर तक, तो मैं आपको यही राय दूंगा। और संतान से यदि कोई योग बना रहे हैं, संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय संतान के लिए भी रहेगा, लेकिन विशेष सावधानी बरतें। चाचा और बच्चों से तनाव आपको हो सकता है, यदि चाचाओं से तनाव चला आ रहा है तो मैं विशेष सावधानी बरतने की आपको राय दूंगा। और दूसरा, अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें मीन लगन वाले। तो दोस्तों, मैंने आपको मीन लगन की पूरी जानकारी दी। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं मेरे फेसबुक पर। आप मेरे फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक चैनल का लिंक भी मैं आपको देखिए स्क्रीन पर आना होगा। तो देखिए, ज्योतिष गणना के अनुसार जो भी चीज़ मैं देखता हूँ उसकी जानकारी देना मेरा फ़र्ज़ बनता है एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको। और आप मेरी कोई भी भविष्यवाणी सुनकर भयभीत ना हुआ करें, डरा ना करें। मेरा उद्देश्य आपको डराने का बिल्कुल नहीं रहता। देखिए, बाहर अगर बारिश हो रही है और आपका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो छाता लेके जाइए। बारिश भी बंद तो नहीं हो सकती, लेकिन छाते से आप बच जरूर जाओगे। तो यही है हमारी ज्योतिषीय प्रेडिक्शन, हमारी ज्योतिषीय भविष्यवाणी। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप बड़े बड़े कष्टों से बचेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, ये मैं अपना पर्सनल अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़े बड़े आप कष्टों से भी बच जाएंगे। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, तो समय रहते हैं जब जब ज्योतिष में बहुत बड़ा संग्रह है, ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें, किस किस चीज़ों को आप लोग देखोगे, तो जिस जिस चीज़ों के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है हम उसकी प्रेडिक्शन निकालने की पूरी कोशिश करके आप लोगों को देते हैं। तो ये था शनि का वक्र अवस्था, जो आप लोगों पे क्या प्रभाव डालेगी। बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा देवगुरु बृहस्पति का वक्र अवस्था, वो आप पर और भारत पे क्या प्रभाव डालेगी। तो दोस्तों, मेरे वीडियो आपको कैसा लगते हैं बताना ना भूलें। आज्ञा दीजिए, फिर हाजिर हूँगा आपके सामने। नमस्कार।